प्रोजेक्ट्स नहीं देख के सारी चीज़ें खुद सर्च करें, उसके बाद चीज़ें चेक करें कि हाँ ये यूनिवर्सिटी ठीक है, इसमें आना चाहिए। तो जैसे अक्सर यहाँ पर लड़के ढूंढ रहे होते हैं कॉलेज में अमरेला वो यहाँ से लेकर आनी है। काम वजन बड़ा मुश्किल से मिलता है, सीधी सी बात है। स्टूडेंट को अपना जो है ना वो माइंड बना कर आना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप स्किल वगैरह सीख कर आएंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह पाक सबब इंसान के बना देते हैं। इसका ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ी लीनियंट है, सही है, मतलब फीस के मामले में। हाँ जी, क्या हाल है? सबकी सेहत भी ठीक है, फिट फाट है। सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक हो। मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद है खावर शहजाद। अभी भाई नया नया पाकिस्तान से आए यूके में, तो इससे बातचीत करते हैं, इसका इंटरव्यू भी करते हैं और इससे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ जो तुम्हें यहाँ पे खींच के लेके आई है और कैसा लग रहा है जॉब के वाले से, स्टडी के वाले से। सारी बातें इससे पूछेंगे। और जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मशवरे, क्या उनके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको कंसीडर करनी चाहिए आने से पहले, वो सारी पूछेंगे भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक ठाक। आप सुना, खैर खैरियत है? कैसा लग रहा है आपको यूके आके? हाँ, यूके आके ऑब्वियसली अच्छा फील हो रहा है। हाँ जी। और बाकी जो है वो अगर आप प्रैक्टिशनर लॉयर जैसे कि हमने सोचा कि फर्दर आगे स्टडीज करते हैं, LLM वगैरह करेंगे। हाँ जी। तो बाद में अगर बंदा पाकिस्तान में भी आता है तो फिर ये अच्छी प्रैक्टिस काउंट हो जाती है बंदे जी। तो बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाह रहे हैं, बिल्कुल जी अच्छा स्कोप है, आना चाहिए। अच्छा। और बाकी जो जॉब के रिलेटेड बातें हैं, हाँ जी, वो बेसिकली जैसे आपने मुझे गाइड किया था कि भाईजान कोई ना कोई स्किल सीख के आए। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में अगर आप स्किल वगैरह सीख कर आएंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह पाक सबब इंसान के बना देते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी इंटेक थी और फी कितनी दे के यहाँ कितनी रहती? मेरी सितंबर इंटेक थी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। हाँ जी। ये लंदन से थोड़ा बाहर ही है, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। ठीक है। तो टोटल फीस जो इसकी थी 17,250 थी। हाँ जी। और 2,000 का जो है वो स्कॉलरशिप मिला था। ठीक है। उसके बाद अब 15,250 है, तो 50% जो है वो फीस वो हम दे के आए हैं। तो बाकी जो है वो अब देंगे, लेकिन इसका ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ी लीनियंट है। सही है, मतलब फीस के मामले में तंग नहीं करती स्टूडेंट्स को। जितने भी सीनियर्स वगैरह मिले हैं, अच्छा, वो बता रहे हैं कि अभी हमारी 5-5 हजार 55 हो रहती है, लेकिन अभी मतलब तंग नहीं कर रही यूनियन में। अच्छा, एक बात ये बताएं, फीस के हवाले से बात की हमने, जी। तो आपने चले 50% दे दी, लोग 60% 70% भी दे के आते हैं। यहाँ पे आके जो बाकी रिमेनिंग फी है उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे पूरी होती है? रिमेनिंग फीस का तरीकाकार तो यही है कि जैसे ही आपकी जॉब लगे तो साथ साथ यही है 400-500 जो है वो यूनियन में आप डालते रहे, ऐसे ही आपकी फीस उतरेगी, अदरवाइज जो है वो मुश्किल ही हो जाता है। अच्छा, चले आपने फीस की बात की तो जाहिर सी बात है फीस तभी होती है जब काम होता है। ठीक है, आपने काम अभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी, मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। अच्छा, काम यहाँ पे आसानी से मिल जाता है? और किस तरह का काम मिलता है और पे रेट क्या होते हैं? काम वजन बड़ा मुश्किल से मिलता है, सीधी सी बात है। स्टूडेंट को अपना जो है ना वो माइंड बना कर आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 1-1 माह 2-2 माह मतलब यहाँ पे घर में वेले रहते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको चौथे दिन बाद जो है वो जॉब मिल जाती है। पे रेट क्योंकि इन्हें पता होता है स्टूडेंट है लावारिस, तो स्टूडेंट को ये बड़ा मुश्किल से 5-6-7 रुपए इसके दरमियान जो है ना पर आवर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। ठीक है, 50-60-70 इसके अराउंड ही। अच्छा, स्किल की आपने बात की कि स्किल सीख के आना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वाकई कोई स्किल सीख के आने से यहाँ पे फायदा है या बिल्कुल भी नहीं है? देखें, फायदा ये तो वही बात है कि आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर आए आपको फौरन जॉब मिल गई है, हाँ जी, ये भी ठीक है। अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल है, हाँ जी, और वहाँ पर वैकेंसी खाली है, ऑब्वियसली आपको स्किल सीखने का फायदा होगा। सही बात, आपको यहाँ पर होगा। अच्छा, सितंबर इंटेक थी आपकी, ठीक है, और कोई ऐसी चीज, कोई तैयारी के हवाले से, कोई जो जैसे सामान पैकिंग वगैरह होती है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप रिकमेंड करना चाहें कि यार ये मुझसे मिस हो गई थी या ये मैं लेके आया था, लोग जो आ रहे हैं वो ये लेके आए? ऑब्वियसली मेरे पास तो तकरीबन सारी चीजें थी, क्योंकि मैंने आपसे रब्ता किया था जी। तो बेसिक जो चीजें हैं, मतलब आपके पास 2-3 जो है वो गर्म कोट होने चाहिए, हाँ जी, जीन्स वगैरह होनी चाहिए। अगर कोई मतलब जहन बना कर आ रहा है कि सिक्योरिटी की जॉब वगैरह करनी है, हाँ जी, तो वो 2-3 व्हाइट शर्ट्स वगैरह और ब्लैक पैंट्स जो है वो, और उसके बाद ब्लैक शूज, हाँ जी, जो मतलब ये यूनिफॉर्म शूज होते हैं, जी जी,
वो लेकर आए। सही है। बाकी एक खूबसूरत चीज जो आपने मुझे रिकमेंड की थी, और जिसे अक्सर यहाँ पर लड़के ढूंढ रहे होते हैं हाँ। रोज में, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। वो यहाँ से लेकर आनी है। वो ऐसी चीज है, मैं 100% कह सकता हूँ 99% लोग नहीं लेके आते ना, उनको आइडिया होता है। बिल्कुल। और आपको पता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी अम्ब्रेला की यहाँ पे। एक और इस चीज में एडिशन करता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे एक बड़ा फार्मूला जो है ना वो कॉमन सा है, 3W। हाँ जी। नेवर ट्रस्ट 3W। हाँ जी। वो क्या चीज है, अम्ब्रेला की तरफ ही हम लेकर आते हैं। हाँ एक जी। तो आ गया वेदर, ऐसे एक आ गया वर्क, और सही। तीसरा भाईजान विमेन। ऐसे इन तीनों चीजों पे यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। मौसम तो बिल्कुल ऐसी, खैर बाकी सारी चीजें भी ऐसी हैं। तो लोग बहुत ज्यादा डिसहार्ट भी हो गए हैं कि अब फायदा नहीं है यहाँ पे आने का, अब वो वाले स्कोप यहाँ पे नहीं रहे, तो लोग नहीं आने चाहिए। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? आपने यहाँ पे आके क्या महसूस किया है? देखें जी, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना। हाँ जी। अगर नसीब में जॉब है, हाँ जी। सारा कुछ है, तो मिल जाएगी। सही। अगर नहीं है, जो यहाँ तक आपको लेकर आया तो वो आपका सबब भी तो जरूर बनाएगा, तो उम्मीद बेशक। अच्छी रखनी चाहिए। ऐसी बाकी बात, टाइम तो लगता ही है फिर। सही बात है। पढ़ाई के हवाले से बताएं कि स्टडीज यहाँ पे आसान बंदा इजीली मैनेज कर लेता है, या क्या उसका सिस्टम होता है? लैंग्वेज बैरियर का क्या हिसाब किताब है? देखें, लैंग्वेज बैरियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी ठीक होती है। हम्म। अगर आप अच्छी लिसनिंग, आपकी अच्छी लिसनिंग होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो स्पीकिंग भी अच्छी होगी। ऐसी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ ये चीजें हैं जो ठीक होती जाती हैं। सही बात है। तो स्टडीज ठीक है, मतलब अगर आपको यूनी शेड्यूल 6 दिन या 7 दिन महीने में दे रही है, तो मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए यूनी। सही हो गया। इतने से फर्क नहीं पड़ता। और कोई इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसी बात हो जो करनी चाहिए, या जो लोग अभी नेक्स्ट इंटेक्स में आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात करने वाली हो तो वो बताते हैं। एक तो ये चीज है कि खुद सर्च करें थोड़ी सी। हाँ जी। हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह, देखने वाले भी कुछ ऐसे ही होंगे कि बेकार है, सही बात। सर्च नहीं करते, सब्जेक्ट्स नहीं देखते, सारी चीजें खुद सर्च करें, उसके बाद चीजें चेक करें कि हाँ ये यूनिवर्सिटी ठीक है, इसमें आना चाहिए, ये जहाँ पे आप जा रहे हैं कितना डिस्टेंस है, उसके बाद उसका फेयर कितना लगता है, ये सारी चीजें देख कर आप जो है वो खुद डिसाइड करें। अच्छा, एक और बात मैं अकोमोडेशन के हवाले से, अकोमोडेशन का क्या सीन है, कैसे मिल सकती है यहाँ पे, और रेफरेंस कितना ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे? जी, अकोमोडेशन तो जाहिर सी बात है डिफरेंट है, हाँ जी। एरिया टू एरिया वाइज डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ 350 है, 400 है, 500 है, बाकी हाँ। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई अच्छा रेफरेंस है हाँ तो जी। फिर ऑब्वियसली आपके लिए ढेर सारी आसानी हो जाती है। सही बात है। तो बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे मिल के, आपसे बातचीत करके। खैर मैं रोज ही करता हूँ आपसे बातचीत। तो यार हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, इस वजह से हम लोग प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पा सके। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वापस बैक टू नॉर्मल रूटीन आए, वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट टाइम जो है अवाब भाई और मैं जो है ना यूनी मिलकर जाएंगे, अच्छा, और हटफोर्ड शहर के रिलेटेड वहाँ पर बैठ के एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। चलें, ये भी ठीक हो गया भाई। यूनी विजिट करवाएंगे। ओके ओके भाई।